शान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकिकनाथं। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। देखिए कथा ये बिहार वाली है नहीं, ये 5 अध्याय में ही है, वह कथा पूरी है। अष्टम अध्याय, नवम अध्याय नहीं, सप्तम अध्याय तक 7 ही अध्याय होता है। सुना 7 अध्याय में दे, 5 अध्याय में दे, ये बोल दीजिए पहले, ठीक है ना। 7 अध्याय में तो सुना दूंगा इसको, उससे ज्यादा है भी ना कथा कहीं। श्री व्यास जी ने एक समय नौमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित सभी ऋषि मुनियों से पुराण शास्त्र वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होगा? हम सब सुनना चाहते हैं, आप कहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार देव ऋषि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी राज नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना जोनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा। किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश होगा, ऐसा मन में विचार कर विष्णुलोक को गए। नारद मुनि बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य अंत रहित, निर्गुण, सकल कल्याण में गुणों से संपन्न, अस्थावर, जंगात्मक, निखिल सृष्टि के प्रपंच के कारणभूत, भक्तों के पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद श्री विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है यह कहिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। नारद जी बोले, मृतलोक में अपने का पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं बताता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक महान पुण्यपद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका क्या विधान है? इस व्रत को किसने किया और किस प्रकार करना चाहिए, यह सब विस्तार बताइए। भगवान बोले, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य को वृद्धि करने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल में भगवान जी का पूजन करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे, केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण का चूर्ण अथवा गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर, गुड़, सब भक्षण सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित कर निवेदित करे। सब बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण जी का पूजन करे, कथा सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा देवे, तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी बोले, हे द्विज, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उसे दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछे, हे विप्राप, अत्यंत दुखी होकर किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं? श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। यदि मेरी दरिद्रता दूर करने का उपाय आप जानते हैं तो कृपा कर बताएं। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण भगवान ने कहा, भगवान विष्णु अभिष्ट फल देने वाले हैं। विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्नपूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा था उस व्रत को उसी प्रकार से करूंगा, यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्य रूप का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ श्री भगवान सत्यनारायण जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त कर समस्त संपत्तियों से युक्त हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने यह व्रत करने लगा। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हुआ और उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब से भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह मैंने सब आप लोगों से कह दिया। अब क्या कहूँ। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम दूतियों प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ऋषि बोले, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनकर इस बात को किसने किया, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोगों को सुनाता हूँ। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उसने ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ उस ब्राह्मण के व्रत करते हुए देख कर प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य मिला। तदंतर प्रसन्न हृदय व पके हुए केले का फल, घी, दूध सही गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हुआ और इस लोक में सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय जय। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः
आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत विद्वान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय, सौंदर्य गुणों से संपन्न था, पति परायण थी। एक दिन उसकी धर्मपत्नी भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार के पुष्कल धनराशि से संपन्न साधु नामक वणिक आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय से पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त से क्या कर रहे हैं? कृपया सब बताएं, इस समय मैं भी सुनना चाहता हूँ। राजा बोला, हे साधु पुत्र आदि प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप जो कुछ भी जानते हैं विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं भी व्रत करूंगा। मुझे संतति नहीं है, इस अवश्य ही होगी ऐसा विश्वास है मेरा। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। उसने अपनी भार्या पत्नी से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत के विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण से में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण के कृपा से वह भार्या गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व संकल्पित श्री सत्यनारायण का व्रत क्यों नहीं कर रहे? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार के लिए नगर को चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। एक रोज धर्मज्ञ साधु नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को देखा और विवाह के जो योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर में गया और वहां पर वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर गुण संपन्न देखकर अपने जाति के लोगों के साथ बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत करना भूल गया। विवाह के समय भी व्रत न करने के कारण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात उसके व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उस समय भगवान श्री सत्यनारायण उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर इसे दारुण और कठिन दुख प्राप्त हो गया ऐसा शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा के धन को चुराकर वहीं आया जहां वे दोनों वणिक पुत्र बैठे हुए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयचित से धन को वहीं छोड़कर कहीं छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वो साधु वणिक थे। वहां राजा के धन को लेकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले गए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों को ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी हरण कर लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर पर उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम चतुर्थ। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। एक
बार बोलिए वृंदावन वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सूत जी कहते हैं लीला कलावती के घर भोजन की कमी हो गई। वह भोजन की तलाश में घर घर भटकने लगी। एक रोज वह एक ब्राह्मण के घर गई जहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और प्रभु से वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके अपने घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री इतनी रात तक तुम कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या तुरंत माता से सत्य वचन बोली, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह बड़ी भार्या व्रत करने को उद्यत हुई। प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, क्योंकि आप क्षमा करने योग्य हैं। वे दोनों शीघ्र आ जाएं, ऐसा निवेदन कर वो सत्यनारायण भगवान इस निवेदन से पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया। स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और उनका धन भी जो तुमने लिया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा सारा धन राज्य नष्ट कर दूंगा। राजा ने स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान श्री सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद चंद्रकेतु राजा प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके स्वप्न लोगों से सभासदों से सुनाया। दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुषों ने महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाए। दोनों विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र को ले आए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ न बोले। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं। ऐसा कहकर उनकी भेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्म कराया, वस्त्राभूषण दे करके अलंकृत किया तथा दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट कर अपने सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यंत आनंदित किया। पहले जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर कहा, अब आप लोग अपने घर जाएं। वणिक ने कहा, हे प्रभु, आपके कृपा से हम अपने घर को जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत जय। पंचम प्रेम से बोलिए रामचंद्र की जय। एक बार बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय जय। सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचार करके ब्राह्मण को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उनकी परीक्षा लिए। जिज्ञासा बस, हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के बद में चूर दोनों महाजन अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहे, दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पते भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी वचन सत्य हो, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण के भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। नाव में लता पते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी के श्राप से हुआ है। ऐसी स्थिति में वह दंडी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए।
उनकी इच्छा से ही हमारी मनोरथ पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुन साधु वणिक उसके पास गया और दंडी को देखकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगे, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित मैं असत्य भाषण के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम किया और महान शोक से आकुल हो गया। दंडी उसे रोते हुए देखकर कहे, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप गुणों को नहीं जानते। तब मैं मूर्ख कैसे आपकी माया से मोहित होकर आपको जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपका शरणागत हूँ। मेरी जो नौका में पुराना धन था उसकी तो रक्षा करें। उस वणिक की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वरदान प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उस धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान श्री सत्यदेव के कृपा से हमारे मनोरथ सफल हो गए। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजन की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु वणिक अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार सुनाया और अपनी नगरी में भेजा। तत्पश्चात दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद बंधु बांधवों के साथ बहुत सारे धन संपत्ति से संपन्न होकर नगर के निकट पधारे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर महान आनंदित हो विह्वल हो गई। साधु ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपने पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसे पति को नौका के सहित हरण कर जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखा महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका का दर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नौका का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी। कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर सती होने का निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख भार्या सहित धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक से संतप्त हो गया और सोचने लगा कि या तो सत्यनारायण ने धन धान्य से भरी इस नौका का अपहरण कर लिया है, अथवा सभी देव भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार उसने कहा, अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार सत्यदेव भगवान को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री अपने पति को निश्चय ही प्राप्त करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। कन्या भी आकाश मंडल में हुई ऐसी नभवाणी को सुन घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से कहा, अब तो घर चलिए, विलंब न करें।
कन्या की यह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधुओं के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर श्री भगवान का पूजन करने लगा। फिर श्लोक में सुख होकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथाम षष्ठो। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बिहारी लाल